हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स A to Z सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 12 है और आज के इस क्लास में हम आपको अल्फ़ाबेट P पे बेस्ड जो भी सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वो सब के सब आज आपको हम इस क्लास में करा देंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। PDF नोट्स को ओपन कर लें। अगर आपके पास PDF नोट्स ना हो फ्रेजल वर्ब्स के अभी तक तो सिंपल है, आप एप्लीकेशन को ओपन करें और फिर वहाँ से PDF नोट्स में जाएं और फिर इस फाइल को सर्च कर लें, डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा लें। या फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को विजिट करके यहाँ भी इसी फाइल को सर्च करके डाउनलोड करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको इधर से भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से भी आपको PDF नोट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे फ्रेजल वर्ब्स के। तो चलिए फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। 220 से आगे चलेंगे, यानी कि अभी तक 11 सेशंस में हमने आपको कुल मिलाकर के 219 फ्रेजेस आपको पढ़ा दी हैं। आज हम 220 से आगे चलेंगे। पहला फ्रेज है पास अवे। जानते होंगे, पॉपुलर फ्रेज है मर जाना। When somebody passes away तो he or she dies, मर जाना, pass away. My mother passed away at the age of 63. तो पास अवे मीनिंग तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गुजर जाना, दिवंगत हो जाना, मर जाना। इससे मेल खाती हुई एक दूसरी फ्रेज भी है, वो है पास ऑफ। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ज्यादातर केसेस में लोग पास ऑफ का नहीं बल्कि पास अवे का ही यूज करते हैं। पास अवे का ही यूज करते हैं, ठीक है। अभी अभी देखिए, एक मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब गुजर गए तो ही पास्ड अवे। एक मशहूर क्लासिकल सिंगर राशिद खान जी गुजर गए तो ये पास अवे फ्रेज इस्तेमाल की जा सकती है इन सारी सिचुएशंस में। 221 पास ओवर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, बहुत ही। बेसिकली पास ओवर ऐसे नहीं यूज होता, पास समवन ओवर ऐसे देखते हैं हम इसको। पास समवन ओवर, इसका मतलब है किसी के ऊपर से गुजर जाना और उसको तनिक भी भाव ना देना। आप याद करिए कि जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई और वो मूर्छित हो गए, बिल्कुल एक तरीके से मरने की स्थिति आ गई, तो हनुमान गए थे जड़ी बूटी लाने के लिए। तो वो आते समय अयोध्या नगरी के ऊपर से ही गुजर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो उस नगरी के ऊपर से गुजर रहे थे, पर वो नीचे नहीं गए कि जाते हैं अयोध्या में भ्रमण कर लेते हैं। तो वो एक तरीके से इग्नोर करके चले गए, पास ओवर, समझ रहे हैं ना। तो किसी के ऊपर से निकल जाना और उसको भाव ना देना, या किसी के बगल से निकल जाना और उसको भाव ना देना। इस इमेज को देखिए, ज्यादातर ये जो फ्रेज है पास ओवर, ये किसी सोशल गैदरिंग में किसी को इग्नोर करने के लिए कम यूज की जाती है। प्रोफेशनल केसेस में, प्रोफेशंस में, करियर में, जॉब में जब किसी को पास ओवर कर दिया जाता है तो मतलब उसे अनदेखा कर दिया गया, उसकी अनदेखी कर दी गई, राइट। तो ये इसका मीनिंग है अनदेखा करना, इग्नोर कर देना। क्या है, पढ़िए। टू इग्नोर समवन फॉर एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मौका किसी को मिल सकता था, या कोई जिम्मेदारी भी अच्छी चीज होती है, मिल सकती थी किसी को, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया, उसको वो जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब देखिए सर, ये देखिए, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भी है और ये भी है इस रोल के लिए। ये यूं कहिए कि ये भी है और ये भी है। तो क्या हुआ ना कि इन दोनों को पास ओवर करके इसको चूज कर लिया गया। इन दोनों को पास ओवर करके इसको चूज कर लिया गया। तो किसी को पास ओवर कर देने का ये मतलब है कि लाइन से कई लोग, ऐसे देखिए, ऐसे लाइन से कई लोग थे और रूल के मुताबिक जो है इधर से आपको आना था और आपको इसे चूज करना था, लेकिन आपने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया, इसे भी इग्नोर कर दिया और इसको चूज कर लिया। समझ रहे हैं ना। तो किसी को पास ओवर कर देना, उसे दरकिनार कर देना, उसे अनदेखा कर देना। और जब ये भी आप बताएं कि जब इसको और इसको अनदेखा किया गया और इसको चूज भी कर लिया गया, तो वो पूरी फ्रेज आती है पास
समवन ओवर और इसके बाद लगा देते हैं फॉर समवन, मतलब किसी को नजरअंदाज कर देना किसी के लिए। इस फॉर के बाद जो समवन आएगा उसको चूज किया जाएगा, वो ये वाला बंदा होगा, और यहां पे जो समवन होगा वो ये वाले बंदे होंगे। एग्जाम्पल से देखिए, सरप्राइजिंगली द बोर्ड पास्ड ओवर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, बोर्ड ने सबसे अनुभवी प्लेयर को पास ओवर कर दिया, एंड मेड एन इमर्जिंग फेलो कैप्टन ऑफ द टीम, और एक इमर्जिंग फेलो को, इमर्जिंग फेलो का मतलब है एक उभरते हुए खिलाड़ी को टीम का कैप्टन बना दिया, मतलब उसको पास ओवर कर दिया गया और उसको चुन लिया गया। अगली फ्रेज है पैट डाउन, इसका मतलब होता है किसी की तलाशी लेना, छानबीन करना, जांच करना। ये इमेज है, इससे आप समझ सकते हैं पैट डाउन। सब पैट का मतलब होता है अपने हाथ से किसी की पीठ पर या शरीर के किसी भी अंग पर थपथपाना, पीटना, मारना, समझ रहे हैं आप? बेसिकली पनिशमेंट के तौर पे मारना नहीं, ऐसे ऐसे पीठ थपथपाना नहीं होता। एक फ्रेज होती है पैट ऑन द बैक, किसी की पीठ थपथपाना। तो पैट का मतलब होता है अपने हाथ से थपकी देना। तो जब कोई किसी को रोकता है, बेसिकली कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो उसकी वो जांच कैसे करता है? अपने हाथों से, अपने दोनों हाथों को वो शोल्डर के एरिया से ले करके नीचे तक, घुटने तक, थाइस के भी नीचे तक, वो दोनों तरफ दोनों हाथों से पैट करता है। तो यही हो गया पैट डाउन, पैट डाउन मतलब थपकी मारते हुए आप नीचे तक चले गए, यहां से थपकी मारनी शुरू करी और नीचे तक आप थपकी मारते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि आप तलाशी ले रहे थे। किसी की तलाशी लेने के लिए फ्रिस्क वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। द पुलिस पैटेड देम डाउन फॉर वेपन्स एंड बट फाउंड नथिंग, पुलिस ने छानबीन करी क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि उनके पास कुछ वेपन्स हो सकते हैं, हालांकि पुलिस को मिला कुछ भी नहीं। दे फाउंड नथिंग। पे बैक, सिंपल फ्रेज है, आई वुड से। पे बैक, वापस करना। पे मतलब होता है भुगतान करना, बैक वापस। जैसे कि आपने मेरे से पैसा लिया तो आपने पे बैक कर दिया तो मुझे पैसा वापस कर दिया, या मैंने आपसे पैसा लिया फिर पे बैक कर दिया तो आपको वापस दे दिया, पे बैक। रिपे मनी, बोरोड और स्टोलन, खास तौर पे जब आप पैसा किसी से आपने उधार लिया हो तो फिर आप उसको दे दें, पे बैक कर दें। इस इमेज से समझ सकते हैं। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेगिंग हर टू फॉरगिव हिम, उस महिला से वो गिड़गिड़ाने लगा कि वो उसे माफ कर दे। फॉरगिव मतलब माफ कर दे। एंड स्वेरिंग, और ये कसम खा रहा था दैट ही वुड पे हिम बैक एवरीथिंग ही हैड स्टोलन, कि वो सब कुछ लौटा देगा जो भी उसने चोरी करी है। लेट्स से किसी ने कोई किसी घर से कोई चोरी कर ली, फिर उसे नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से चोरी करने के लिए आया तो उसे धर लिया गया, पकड़ लिया गया। तो अब जब वो पकड़ लिया गया तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने जो भी कुछ चुराया है वो सब मैं लौटा दूंगा, पे बैक कर दूंगा। राइट? आप ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, मेरा एक बैच है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसमें मैं 1400 से भी ज़्यादा ईडियम्स, इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स कराता हूँ। ये उसी की ही क्लास है। ये बैच टोटल में 70+ वीडियोस का है और इसकी फीस है जस्ट 99। तो फिर आप जरूर इस बैच को बाई कर लें अगर आपने अभी तक इस बैच को ना बाई किया हुआ हो तो। राइट? सारे ही फ्रेजेस, सारे ही ईडियम, सारे ही फ्रेजल वर्ब्स, सारे ही प्रोवर्ब्स इंपॉर्टेंट ही हैं। तो और बेसिकली एसएससी और बाकी एग्जाम्स में जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस बार बार पूछे जाते रहते हैं और जो नए आते रहते हैं, उन सबको इसमें कलेक्ट किया गया। सीडीएस का भी कंटेंट है इसमें। तो किसी भी अच्छे एग्जाम्स के लिए जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस का अच्छा वेटेज आता हो, ये बैच बहुत ही रेलेवेंट बैच हो सकता है। राइट? और जो भी कंटेंट है, चाहे वो ईडियम्स का हो, चाहे वो फ्रेजल वर्ब्स का, चाहे वो प्रोवर्ब्स का, सबका पीडीएफ है। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। मैं पीडीएफ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप पीडीएफ फाइल को ओपन करके जब उस फाइल को रीड करेंगे, देखेंगे, तो आपको एक खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि कंटेंट कितना बेनिफिशियल हो सकता है मेरे लिए। राइट? तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप इस बैच का पार्ट नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द आप इस बैच का हिस्सा बन जाएंगे। और हाँ, अगर कंप्लीट वर्ड मीनिंग में आपको प्रॉब्लम है, कंप्लीट वोकैब में आपको दिक्कत है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स में भी, वन वर्ड में भी, रूट्स में भी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी, सब में
कंप्लीट A to Z आपको करना हो वर्ड पावर, देन यू शुड गो फॉर दिस बैच। इस बैच की टोटल फीस है 499 और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। पे बैक, अभी पीछे मैंने पे बैक आपको पढ़ाया है, फिर से पे बैक है, ये बदला लेना है। देखो कर्ज दो प्रकार का होता है, एक पैसे का कर्ज है और एक अपमान वाला कर्ज है। होता है ना कि किसी ने किसी को अपमानित कर दिया, वो कह रहा है कि ये उधार रहा, ठीक है, ये उधार रहा, मैं इसको लौटाऊंगा जरूर, तुमको सूद समेत लौटाऊंगा। तो ये थोड़ा सा बदला लेने के सेंस में आ गया, रिवेंज लेने के सेंस में आ गया, टेक रिवेंज ऑन, बदला लेना। समडे आई विल पे यू बैक फॉर दिस, कोई कह रहा है कि एक ना एक दिन मैं जरूर जो है इसका बदला तुमसे लूंगा, इसकी पूरी भरपाई तुमसे करूंगा। पे ऑफ, एंड फिर से पे ऑफ। पे ऑफ का एक मतलब होता है जो डेट्स हो आप पर, जो कर्ज हो गया हो उसको आप चुकाएं, पे ऑफ करें, बिल्कुल पे बैक के जैसा ही। क्योंकि पे बैक में भी तो आपके ऊपर एक कर्ज होता है और आप उसको चुकाते हैं। पे ऑफ में भी आपको वो कर्ज चुकाना है। देखिए पे बैक, पे ऑफ दोनों का मतलब है कर्ज उतारना, समझ रहे हैं, कर्ज उतारना। रिपे द डेट्स, जो कर्ज हो गया उसको उतारना। द मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बोलते हैं जमीन को बंधक बना करके जो कर्ज लिया गया होता है। दिस मॉर्टगेज विल बी पेड ऑफ इन 25 ईयर्स, ये जो मॉर्टगेज है, जमीन को बंधक बना करके जो कर्ज लिया गया है, ये अगले 25 सालों में जो है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि पे कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पे ऑफ का पहला मीनिंग। और दूसरा आपने शायद पढ़ा होगा, ये इमेज देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रोवर्ब लाइन पहले पढ़ रखी होगी, हार्ड वर्क पेज ऑफ। हार्ड वर्क पेज ऑफ मतलब अगर आप बहुत कठिन परिश्रम करें तो उसका फल मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, मेडल जीत गया बंदा। दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क पेज ऑफ, फल के रूप में मिलना, प्रोड्यूस अ सक्सेस, फल प्राप्त करना, फल मिलना जिसको कह सकते, परिणाम आना, पे ऑफ करना, फल मिलना। ठीक, अब जरूरी नहीं कि फेवर में ही हो, अगर आपने लापरवाही करी है तो वो भी पे ऑफ करेगी, तब आपका सब बर्बाद हो जाएगा। आपने मतलब एक तरीके से केयरलेसनेस दिखाई है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो पे ऑफ मतलब फलस्वरूप चीजें आएंगी जरूर आपके आगे। श्याम वॉज डिटरमाइंड टू बिकम अ डॉक्टर एंड श्याम है तो हेज होना चाहिए, एंड हेज परसिस्टेंस पेड ऑफ। श्याम ने ये तय करके रखा था कि वो एक डॉक्टर बनेगा, उसने एक संकल्प ले रखा था कि वो डॉक्टर बनेगा, और संकल्प के साथ साथ वो पढ़ रहा था, परसिस्टेंस थी उसमें, लगातार वो कोशिश कर रहा था। परसिस्टेंस का मतलब है जब आप दिन रात मेहनत करें, और उसने फिर दिन रात मेहनत करी, फलस्वरूप वो डॉक्टर बन गया। हिज परसिस्टेंस पेड हिम ऑफ। पाइल अप, क्या आप नहीं जानते कि पाइल का मतलब होता है ढेर? क्या आप नहीं जानते कि पाइल का संबंध ढेर से होता है, हीप से होता है, ढेर से। तो जब चीजें पाइल करती, जैसे ये देखिए कुछ इकट्ठा हुआ, फिर कुछ इकट्ठा हुआ, फिर इसके ऊपर कुछ इकट्ठा हुआ, फिर इसके ऊपर कुछ, इसके ऊपर, ये पाइल अप है। ये देखिए, ये देखिए, ये ढेर के रूप में जमा हो जाना। ठीक है, पाइल अप। किसी ने एक जगह पे कुछ कूड़ा, किसी ने एक दिन एक जगह पर कुछ कूड़ा डाल दिया, अगले दिन एक दूसरे व्यक्ति ने कुछ कूड़ा डाल दिया, धीमे धीमे करके पूरे मोहल्ले के लोग वहां कूड़ा डालने लगे, धीरे धीरे करके वहां एक ढेर बन गया, सारा कूड़ा वहां पाइल अप कर गया। तो पाइल का संबंध ही होता है सर एक्यूमुलेट करने से, एक जगह इकट्ठा होने से। तो पाइल अप करना मतलब ढेर में आ जाना, एक ढेर बन जाना, इकट्ठा हो जाना, पाइल अप कर जाना, इंक्रीज इन क्वांटिटी और नंबर, एक ढेर बन जाना। और प्रॉब्लम्स आर जस्ट पाइलिंग अप। कोई कह रहा है कि हमारी समस्याएं घट नहीं रही हैं, उल्टा हमारी समस्याएं जो है बढ़ रही हैं, एक के बाद एक समस्या जो है बढ़ती ही जा रही। प्रॉब्लम्स आर जस्ट पाइलिंग अप। ठीक है, पाइलिंग अप। पाइन फॉर, मालूम होना चाहिए कि पाइन का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा मिस करना, कोई चीज आपके हाथ से दूर हो गई है, कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे कि एक प्लेयर टीम का कैप्टन था, लेकिन उसने कुछ मैचेस में जब इस रोल को अच्छे से नहीं परफॉर्म किया तो उसे टीम के कैप्टन के पद से हटा दिया गया, अब वो टीम का कैप्टन नहीं है।
तो वो बहुत मिस कर रहा है उन दिनों को जब वो कैप्टन था और चाहता है कि वो फिर से कैप्टन बन जाए। तो ही इज पाइनिंग फॉर हिज कैप्टेंसी वंस अगेन, है ना, ही इज पाइनिंग फॉर दोज डेज एज अ कैप्टन। तो समझ रहे, पाइन फॉर, पाइन का मतलब होता है समथिंग विच इज अवे फ्रॉम यू और somebody who is away from you and you're longing for that person or thing। कोई चीज आपके हाथ से दूर जा चुकी है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पर्सन है तो मर भी चुका है, या वो रिलेशनशिप से दूर जा चुका है, विदेश जा चुका है, तो यू आर पाइनिंग फॉर हिम टू रिटर्न, यू पाइनिंग फॉर हिम टू रिटर्न। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मिस करना और ये उम्मीद करना कि वो लौट के आ जाए, पाइन फॉर। ये देखिए एक पाइनएप्पल टाइप की इमेज बनी हुई है ना। हाँ, तो कैसे भी करके रिलेट कर लीजिए। सिंपल सा लॉजिक है कि आप पाइन का संबंध है किसी को मिस करना, आई मिस यू बोलते लोग। तो जब कोई किसी को मिस करता है तो सिर्फ क्या मिस ही करता है, वो पैरेलल में ये बोलता है कि वो चाहता है कि आप आ जाए। सो वांट or miss someone or something a lot। The lost dog was pining for his master। एक कुत्ता कहीं खो जाता है और खो जाने के बाद वो लगातार ये चाह रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि उसको उसका मालिक मिल जाए। समझ रहे हैं ना। प्ले डाउन, प्ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज को नीचे कर देना। जैसे आप समझिए कि YouTube पर आपने एक प्लेलिस्ट बनाई या Spotify पे एक प्लेलिस्ट बनाई, एक सॉन्ग को आपने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड किया, फिर एक दूसरे सॉन्ग को भी ऐड किया, तीसरे को ऐड किया, चौथे को ऐड किया। तो जो आपने पहला सॉन्ग ऐड किया था बाय डिफॉल्ट वो नीचे आ जाएगा ना, जाने जाने में उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि अब आप उसे बाद में सुनेंगे। भाई आपने उसको उस लिस्ट में, प्लेलिस्ट में नीचे कर दिया ना, तो आप उसको तुरंत नहीं सुनना चाहते ना, आप उसको कम आंक रहे हैं, आपने उसकी वैल्यू को कम कर दिया है जाने जाने में। तो प्ले डाउन करने का मतलब होता है किसी की इंपॉर्टेंस घटा देना, वैल्यू को कम कर देना। कंसीडर समथिंग और समवन लेस इंपॉर्टेंट। ओल्ड पीपल ऑफन प्ले डाउन देयर बॉडी एक। अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं उनके शरीर में जब दर्द होता है, बॉडी एक मतलब शरीर में अलग अलग जगह पे दर्द हो रहा, पेन हो रहा, तो वो उसे दरकिनार कर देते, इग्नोर कर देते। अरे यार ये तो होगा ही, बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा ही होगा। कभी कभी इसके चक्कर में उन्हें बीमारियां भी हो जाती हैं, तो वो इग्नोर कर देते हैं या उसे कम इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। देन कम्स पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है खींचना। पुल ऑफ, खींचना। और पॉजिटिव फ्रेज है किस तरीके से खींचना, सक्सीड करना, जीत दर्ज करना। इस इमेज को देखिए सर, इस इमेज को देखिए, ये देखिए कितना लंबा हाथ कर किया वो इसने। कप है, अब कोई व्यक्ति यहां पर है और अंगूर यहां पर लगे हुए हैं, आपको उन अंगूरों को तोड़ना है, तो आप उछलोगे, अपने हाथ को ऊपर करोगे और हाथों से एक बार पकड़ के उसको तोड़ लोगे, पुल ऑफ कर लोगे, खींच के नीचे ले आओगे। पुल ऑफ करना बेसिकली आसानी से ये काम नहीं होता। आप कई बार जंप करोगे, कई बार अंगूर तक पहुंचोगे नहीं, फिर एक बार अंगूर तक पहुंचोगे, छू के हाथ से आ जाएगा, फिर एक बार उसको पकड़ के खींच ही लोगे, पुल ऑफ कर लिया। मतलब जो चीज दूर थी वो खींच करके हमने अपने पास कर ली, यानी वो चीज हमारी हो गई। पुल ऑफ करना। कोई भी जीत ऐसे नहीं होती ना सर, जीत आपको खींचनी पड़ती है, समझ रहे हैं ना। जीत आपको ऐसे ना छीननी पड़ती है किसी से, हमेशा यही होता है सर। ट्रॉफी छीननी पड़ती है, जीत आपको छीननी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। अंग्रेज क्या अपनी मर्जी से छोड़ के गए, चले गए? नहीं, हमने उनके हाथ से सत्ता छीनी है ना, जीत दर्ज करी है सर, पुल ऑफ किया आपने। सफल होना, जीत दर्ज करना, जीत दर्ज करना, पुल ऑफ करना। एट लास्ट ही पुल्ड इट ऑफ एंड बैग्ड हिज ड्रीम जॉब। अंततः वो सफल हो ही गया और उसको उसकी ड्रीम जॉब मिल ही गई, उसको उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। एट लास्ट ही पुल्ड इट ऑफ एंड बैग्ड। कुछ भी बैग करने का मतलब होता है उसे अपने झोले में रख लेना, यानी कि वो आपका हो गया। पुल डाउन, सब ये फ्रेज दो हिस्सों में है, 231 और 232। पुल डाउन, एक तो पुल डाउन यहां से समझिए, किसी बिल्डिंग को गिराना, डिमोलिश करना। ये देखिए जेसीबी है, जेसीबी का ये मुंह है आगे का, इससे इसको फंसाया गया और खींच के नीचे गिरा दिया गया। समझिए सर, पुल मतलब खींचना, डाउन मतलब नीचे, खींच के नीचे गिरा दिया गया, खींच के नीचे गिरा दिया गया। तो एक हो गया किसी बिल्डिंग को, किसी कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना, डिमोलिश करना, पुल डाउन करना।
दे पुल डाउन द ओल्ड सिनेमा हॉल बिल्डिंग टू बिल्ड अ न्यू शॉपिंग मॉल। उन्होंने एक पुरानी सिनेमा हॉल की बिल्डिंग को गिरा दिया ताकि वहां पर एक नया शॉपिंग मॉल वो बना सके। तो एक मीनिंग यही होगा, किसी बिल्डिंग को गिरा देना। दूसरा पुल डाउन, अर्न करना, कमाना, अर्न करना या कमाना। हिज पुलिंग डाउन अ फॉर्च्यून, इस समय वो खूब पैसे कमा रहा है। पुल डाउन करना, जैसे कभी कभी हंसी मजाक में लोग बोलते हैं ना कि पैसे कैसे कमा के लाते हो, तो जवाब दिया जाता है कि पेड़ को हिला लाते हैं। बस एक पेड़ है पैसे का, उसी को हिलाते हैं और पैसा नीचे गिर जाता है, उठा लेते चले आते हैं। तो पुल डाउन, कमाना। फिर चाहे वो मनी हो या फेम भी हो सकती है, कमाना। पुल अप, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, पुल अप, जिसका मतलब होता है खिंचाई करना। इस इमेज को देखिए, यहां देखिए कान खींचे जा रहे हैं। किसी व्यक्ति का कान कैसे खींचा जाता है? नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। गौर करिए। और किसी व्यक्ति के कान खींचने का क्या मतलब है? उसके प्रति प्रेम दिखाना, संतोष दिखाना नहीं, उसको डांटना, फटकाना, खिंचाई करना। तो किसी के कान खींचना, कान कैसे खींचे जाते हैं? ऊपर की ओर खींचते हैं कान, तभी तो पुल अप हो गया। तो कान खींचना, किसी की खिंचाई करना, डांटना, फटकाना। टू स्कॉल्ड और कंडेम, डांटना, फटकाना। द बाइकर वॉज पुल्ड अप बाय द ट्रैफिक पुलिस मैन फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट। उस बाइकर को ट्रैफिक पुलिस मैन के द्वारा डांटा गया, फटकारा गया। क्यों? क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। मतलब पुलिस मैन ने क्या किया? उस बाइकर को, बाइक चलाने वाले व्यक्ति को, लड़के को फटकार लगाई, उसके कान खींचे, उसकी खिंचाई करी, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। 234, पुल ऑफ करना, पुल ऑफ करना। मैनेज टू अकम्प्लिश समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, या फिर जीतना। ये देखिए सर, जो पुल ऑफ लिखा है ना, वही है ऑलमोस्ट। पढ़ने दीजिए। हाँ, कुछ भी जीतना, हासिल करना। एग्जैक्टली, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 2 बार ये फ्रेज आ गई, पुल ऑफ। देखिए ना, टू विन भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा भी तो था कि अंगूर आपको आसानी से नहीं मिलेंगे ना, तो मुश्किलों के बावजूद भी आप जीतोगे, तो पुल ऑफ करोगे। डिस्पाइट लूजिंग इन द फर्स्ट 2 राउंड्स, फर्स्ट 2 राउंड्स में हार जाने के बाद भी दी अनटायरिंग बॉक्सर, अनटायरिंग वो जो थकेगा ही नहीं, वो जो थकेगा ही नहीं। पुल्ड ऑफ द विक्ट्री बाय विनिंग द नेक्स्ट 3 राउंड्स इन अ रो। आगे के लेकिन 3 राउंड्स लगातार उस बॉक्सर ने जीते और इस तरीके से उसने विक्ट्री को भी पुल ऑफ कर लिया। पहले तो 2 राउंड्स वो हार गया, लेकिन उसने लगन नहीं खोई, थका नहीं वो, और फिर उसने आखिरी के 3 राउंड्स बैक टू बैक जीत करके जीत खींच ली सर, पुल ऑफ किया। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है क्या? झोंकना। पुट मतलब होता है क्या? रखना, डालना। जैसे आपके पास गुल्लक है, आपने उस गुल्लक में पैसे डाले तो पुट किया ना, पुट किया गुल्लक में पैसे। पुट इन का मतलब होता है डालना, झोंकना। ये खास तौर पे प्रयास के लिए, पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी बिजनेस में अपना पैसा झोंकते हैं, किसी काम में अपनी लगन झोंकते हैं, ताकत झोंकते हैं, तो पुट इन करते हैं। जैसे इलेक्शंस में आपने पैसा लगा दिया सर, अपने व्यक्तिगत रुतबे का भी खूब पैसा इस्तेमाल, समय भी खूब झोंका, समय भी खूब झोंका, लगन झोंकी, प्रयास झोंके, पैसे को झोंका, और फिर आप जीत भी गए। पुट इन, मेक एफर्ट्स और इन्वेस्ट, 2 तरीके से यूज होती है। पैसे लगाने के लिए भी पुट इन है, और श्रम, समय, ताकत, इन सबको झोंकने के लिए भी। So put in, make efforts or invest. My friend Shantanu has put in a considerable chunk of his savings in share market, and so have I. मेरे दोस्त शांतनु ने अपनी सेविंग्स का एक अच्छा खासा हिस्सा, कंसिडरेबल चंक का मतलब है एक अच्छा खासा पोर्शन, चंक का मतलब पोर्शन से हो जाएगा, ठीक, और कंसिडरेबल मतलब सिग्निफिकेंट, ठीक ठाक, जिसको बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन कम भी नहीं कहेंगे। तो मेरे दोस्त शांतनु और मैंने दोनों ने अपनी सेविंग्स का एक कुछ हिस्सा जो है, एक अच्छा खासा हिस्सा शेयर मार्केट में लगा रखा, पुट इन किया है। वन मस्ट पुट इन बेस्ट एफर्ट्स टू इन एनीथिंग दे टेक अप। हर एक व्यक्ति को जो भी काम वो करे उसमें उसका बेस्ट एफर्ट ही डालना चाहिए, पुट इन करना चाहिए। पुट ऑफ,
पुट ऑफ एक चलती फिरती फ्रेज है, पॉपुलर है, जरूर आपने सुनी होगी। पुट ऑफ करने का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले कर देना, जिसको आप कॉल ऑफ भी कह सकते हैं। जो काम आप आज कर सकते थे उसे आपने कल पे खिसका दिया, डेफर कर देना। पुट ऑफ करना, कैंसिल कर देना, रद्द करना, या आज नहीं परसों इस काम को किया जाएगा। लेट्स पुट ऑफ द मीटिंग एंड एंजॉय आवरसेल्व्स आउट। कहा जा रहा है कि मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं और थोड़ा सा बाहर जाकर के घूमते फिरते हैं। मीटिंग तो कल भी हो सकती, कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। पुट ऑन, दिस पर्टिकुलर फ्रेज हैज टू मीनिंग्स। पुट ऑन दो जगह लिखा है, एक टू गेट फैट और दूसरा स्टार्ट वेयरिंग। पुट ऑन का पहला मतलब होता है कपड़े पहनना। अब कपड़े जब पहनते हैं तो अपने शरीर पर कपड़े पहनते हैं। शरीर पर आपने शर्ट पहन रखी, शरीर पर आप कपड़े पहनते हैं, है ना। तो शरीर पर, बदन पर आपने कपड़े पहने हैं तो पुट ऑन किया है, ठीक है। कुछ भी आप शरीर पर पहने, कोट पैंट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, तो आपने पुट ऑन किया। क्या किया? पुट ऑन किया। कपड़े पहनने के लिए पुट ऑन है, और यहीं पे मैं आपको बता दूं, कपड़े उतारने के लिए आप टेक ऑफ कर सकते हैं। वही टेक ऑफ जिसका एक मीनिंग प्लेन के उड़ने से भी होता है। तो कपड़े पहनना पुट ऑफ करना, सॉरी पुट ऑन करना। वेट फॉर अ वाइल, लेट मी जस्ट पुट ऑन माई कोट। 2 मिनट रुको, वेट फॉर अ वाइल, 2 मिनट रुको, बस मैं अपना कोट पहन लूं, आया मैं, वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। और दूसरा मीनिंग है पुट ऑन जब आप ज्यादा कपड़े पहन ले तो क्या लगेगा? ज्यादा कपड़े पहन लीजिए। ठंडियों में लोग ज्यादा कपड़े पहनते तो क्या लगता है? उनकी मोटे हो गए। ठंडियों में लोग जब ज्यादा कपड़े पहनते तो क्या लगता है? मोटे हो गए। तो पुट ऑन का दूसरा मीनिंग है मोटे हो जाना। एक मीनिंग है कपड़े पहनना, और दूसरा जब ज्यादा कपड़े पहन ले तो मतलब मोटे हो गए। तो दूसरा मीनिंग है मोटे हो जाना, फैट आना बॉडी में, ठीक है। He's put on some weight since he gave up smoking। किसी ने कुछ वक्त पहले जो है स्मोकिंग छोड़ दी थी, और जिसके फायदे के स्वरूप में अब उसका थोड़ा सा वेट बढ़ा है, उसने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है। पुट आउट, आग को बुझाना, सच एन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है सर। सारी फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में दर्जनों बारी सारी फ्रेजल वर्ब्स आ चुकी है। पुट आउट, आग को बुझाना, ये देखिए, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इससे जो एयर आएगी और जो सब्सटेंस आएगा उससे ये आग बुझ जाएगी। तो पुट आउट करने का मतलब होता है आग को बुझाना। इसको ब्लो आउट भी कहते हैं, ब्लो आउट। ब्लो आउट को समझने का तरीका, ब्लो मतलब हवा का बहना, तो फूंक करके आग को बुझा दीजिए। आग को बुझाने के लिए फूंकते भी तो हैं, तो फूंक करके आग बुझा दिया, और यहाँ किसी और तरीके से आग को बुझा देना। कुल मिला के आग को बुझाना। फायर एक्सटिंग्विशर्स हेल्प इन पुटिंग आउट अ फायर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं ये किसी भी प्रकार की आग को बुझाने में काम करते हैं। पुट बाय, किसी चीज को किनारे करके रख देना, पुट बाय कर देना। अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे, अलग रख दो, पुट बाय कर दिए, बाद में देखा जाएगा, पुट बाय, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया और थोड़ी सी चटनी आपने खा ली, थोड़ी सी चटनी आपने किनारे रख दी, या आधे घंटे बाद जब मूंगफली चबाएंगे तो इतनी चटनी तो हम खाएंगे। पुट बाय मतलब अलग करके रख देना ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। पुट बाय कर देना। कुछ पैसा आप बैंक में जमा कर देते हैं, कहीं रख देते हैं कि ठीक है कि बाद में इस्तेमाल किया जाएगा, पुट बाय करना। सेव फॉर फ्यूचर, सेव फॉर लेटर टाइम। Why don't you put by some money every month? कोई कह रहा है कि तुम सारा पैसा हर महीने खर्च कर देते हो, कुछ पैसा बचाते क्यों नहीं? थोड़ा सा पैसा बचा भी तो सकते हो, समझ रहे हैं? हाँ, ये देखिए 241 नेगेटिव फ्रेज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट अप विद मतलब होता है झेलना, बर्दाश्त करना, नेगेटिव फ्रेज है। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई नेचर भी हो सकता है। जैसे ऊपर वाली इमेज देखिए, ये दो कपल्स हैं। अब इसमें ये इसका मुंह देखिए खुला हुआ है इस बंदे का, ये स्नोर कर रहा, खराटे लगा रहा, और ये मोहतरमा देखिए खराटे से परेशान है, तो झेल नहीं पा रही इस खराटे को, तो ये साउंड को पुट अप करने जैसा हो गया। किसी की बकबक को पुट अप करना, समझ, पुट अप विद करना। और कभी कभी किसी पर्सन को ही झेलना, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए,
डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। अभी देखिए ये सो कॉल्ड पुरुष ये इस महिला को कैसे इसका दमन कर रहा है, कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर, ये पुट अप विद है, समझ रहे हैं ना, ये महिला पुट अप विद कर रही है, झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है, ये है। तो झेलना, बर्दाश्त करना, सहन करना नेगेटिव फ्रेज है सर, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से आप झेलते बर्दाश्त करते हैं तो ये आपकी कमी को दिखाता है, आपकी क्षमता को, शक्ति को नहीं दिखाता। ये दिखाता है कि मतलब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ झेलना ही पड़ रहा है। तो टॉलरेट करना, बिना कोई कंप्लेन करे, बर्दाश्त करना, पुट अप विद करना, टॉलरेट करना। इट्स बीइंग अनबेरेबल फॉर मी टू पुट अप विद माय फियांसेस व्हाइनिंग ऑल टाइम। व्हाइनिंग का मतलब होता है शिकायत करते रहना, है ना। कोई कह रहा है कि मेरी फियांसे दिन रात शिकायत, ये कम है, वो कमी, ये चाहिए, वो चाहिए, दिन भर उसकी कंप्लेन होती रहती है। तो मेरे से झेला नहीं जा रहा, मैं आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो पुट अप विद नहीं कर पा रहा, मैं झेल नहीं पा रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। संभवतः सेशन यहीं पे हाँ ओवर हो रहा है। एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों की ज़रूरत है किसी एग्ज़ाम के लिए, आपको ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ पढ़ना है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, सीडीएस देना हो, एनडीए देना हो, एफकैट देना हो, तो फिर आप इस बैच को बाई कर सकते हैं। बैच एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इतनी फीस है बस खाली, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बैच है। ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं, ये इंक्वायरी नंबर है। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपने ये फ्रेजेस समझ ली होंगी। थैंक यू सो मच।